हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 and x2, y2 tangent are drawn to the rectangular hyperbola xy equal to c square. If the conic passing through the two given points and the 4 points are contact in is the a circle, then so that ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं इसके की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होंगे। की कॉन्सेप्ट में हम लोग फर्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को समझेंगे। देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो इसकी जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। तो टेंजेंट टेंजेंट ठीक है ना, टेंजेंट सही लिख लेते हैं, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी याद होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो भी आपको याद होना चाहिए। वो होती है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये भी हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट का इसकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी सर्कल भी है इसमें, सर्कल के बारे में भी हम जानते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक हाइपरबोला देखते हैं क्या दिया है हमें। तो गिवन हाइपरबोला, तो गिवन क्या गिवन है हमारे पास, एक हाइपरबोला है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या कहा गया है, x1 y1 और x2 y2 पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम पॉइंट x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x2 y2। तो इन दोनों पॉइंटों पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखिए इन पर जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी हमारे पास। हमने की कॉन्सेप्ट में वैसे लिख लिया है, इसे फिर से लिख लेते हैं। अब हमारे पास बनेगा ये x1 पर तो बनेगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। सिमिलरली ये होगा एक्स वाई टू प्लस वाई एक्स टू इक्वल टू भी कितना हो जाएगा हमारा 2c स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास हो गई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब आप देखिए क्वेश्चन को एक बार और आपको रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द कोनिक पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स एंड द 4 पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट इन सर्कल। ठीक है ना, तो हमारे पास कोनिक पासिंग हमें करवाना है। तो अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे। आप 2 और 3 का तो कोनिक पासिंग पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो पॉइंट होगा हाइपरबोला के साथ क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट इन दोनों के लिए। देखिए ये हमने क्या किया, इक्वेशन 2 एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन माइनस 2c स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि c स्क्वायर को भी उधर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इनटू अब हमारे पास सेकेंड जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, एक्स वाई टू प्लस वाई एक्स टू माइनस 2c स्क्वायर। तो ये तो कोनिक पासिंग प्लस हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेमड़ा। और अब हमें लिखना पड़ेगी हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी हमारे पास एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन हमारी क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन हमारी सर्कल की इक्वेशन होना चाहिए। तो इसे मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेता हूं और मैं कह सकता हूं हियर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो है मेरे पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट
ये रिप्रेजेंट्स करेगी आपको सर्कल को, रिप्रेजेंट्स सर्कल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 4 है आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देन हम लोग ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो हमारे इक्वल होंगे। एंड एक और बात होती है इसमें, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो अब यहां से आप इस बात को लिख सकते हैं, देखो तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा आपके पास x1 x2, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा y1 y2, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई कीजिए और एक्स वाई के कोफिशिएंट देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। तो एक्स वाई के हमारे पास कोफिशिएंट होंगे हमारे पास x1, फिर होगा हमारे पास y1 प्लस x2, और फिर होगा हमारे पास y2, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4c स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट से हमने ये दो इक्वेशन बना ली है। क्या हमें यही प्रूव करना था, देखो x1 x2 इक्वल टू y1 y2 एंड x1 y1 y2 और x2 y1, देखिए हमें ये प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव, एक मिनट देख लेते हैं इसको, ये हमें प्रूव करना था x1 y2 है ना, तो कोफिशिएंट थोड़े से हमारे रॉन्ग हो गए, कोफिशिएंट हम फिर से लिख लेते हैं। ये कोफिशिएंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको सही कर लेते हैं, देखिए क्या कोफिशिएंट आना चाहिए हमारे x1 y2 और x2 y1, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके कोफिशिएंट आ जाएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।